गोनू झा प्रथम संस्था के द्वारा प्रकाशित एक कहानी है। गोनू झा मिथिला नरेश के दरबारी थे। एक दिन उन्होंने ऐसी बात कि सभी दरबारियों को गुस्सा आ गया। आइए देखते हैं कि गोनू झा ने ऐसी क्या बात कह दी कि सभी दरबारी और राजा क्रोधित हो गए। मिथिला नरेश के दरबार में एक दिन हंसी मजाक का दौर चल रहा था। सभी दरबारी एक से बढ़कर एक गप्पे सुना रहे थे। एक दरबारी ने कहा, जब मैं छोटा था मैंने मछलियों की बारिश देखी थी। दूसरे ने ढींगा की, जरूर देखी होंगी, मैंने इतने बड़े चूहे देखे हैं कि बिल्लियां भी उनसे डरकर भागती हैं। तीसरे ने सोचा, मैं क्यों पीछे रहूं? वो बोला, महाराज, एक बार क्या देखता हूँ कि सूर्यदेव चंद्रदेव से अनुनय भरे स्वर में कह रहे हैं कि मैं आपको रोज रोशनी देता हूँ, उसके बदले में अपनी आधी ठंडक मुझे दे दीजिए। महाराज ने गोनू झा को चुपचाप बैठे देखा तो वो जरा से चकराए। कारण पूछने पर गोनू झा ने बड़ी गंभीरता से सूरत बनाई और कहा, महाराज, मैं क्या कहूँ, इन सब ने जो देखा वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने देखा वो सबसे बड़ा आश्चर्य है। महाराज ने पूछा, आपने ऐसा क्या देखा कि इतना आश्चर्यजनक है? महाराज, मैंने देखा है कि संसार के सभी लोगों की दो दो आंखें होने के बाद भी अधिकतर लोग अंधे ही हैं। ये सुनते ही सभी दरबारी गुस्से में आ गए। बोलने लगे कि ऐसा होना तो संभव ही नहीं है। मिथिला नरेश को भी गुस्सा आ गया। गोनू झा का इतना तो साहस कि राजा को भी अंधा बोल रहे हैं। गोनू झा, हम नहीं मानते कि ये सत्य है। गोनू झा बोले, महाराज, ये सच है, बिल्कुल सच। आप कहें तो मैं आपको इसे साबित करके भी दिखा सकता हूँ। यदि ऐसा है तो आपको अपनी बात प्रमाणित करनी होगी। यदि आप प्रमाणित नहीं कर पाए तो दंड भुगतना पड़ेगा। राजा ने कड़क आवाज में कहा, सही है महाराज, मैं तैयार हूँ, परंतु यदि मैं सच साबित कर दूं तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। गोनू झा ने कहा। सभी दरबारी गोनू झा की बात मान गए। राजा ने गोनू झा को 1 सप्ताह का समय दिया। 2-3 दिन के बाद गोनू रस्सियों का एक ढेर लेकर सुबह सवेरे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सबसे पहले एक धोबी वहां से निकला। गोनू झा को देखकर धोबी ने पूछा, आप यहाँ इतनी सुबह क्या कर रहे हैं? इतना सुनते ही गोनू झा ने चुपचाप उसे पकड़कर एक रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया। तभी राजा का नाई वहां से निकला। उसने भी गोनू झा से पूछा, गोनू जी, आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? गोनू ने तुरंत नाई को भी एक पेड़ के साथ बांध दिया। धोबी और नाई लगातार पेड़ों से बंधे रहे। इस तरह कई लोग और आए और धोबी नाई के साथ गोनू झा ने उनको भी वहीं पर बांध दिया। तभी मिथिला नरेश भी सैर करते करते उधर से आ निकले। उन्होंने गोनू झा को रस्सियों के ढेर के पास बैठे देखा और 2 लोगों को पेड़ से बंधे हुए भी देखा। उत्सुकता में पूछ बैठे, गोनू झा, आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रणाम महाराज, कहते हुए गोनू झा ने नरेश को भी एक रस्सी के टुकड़े से पेड़ के साथ बांध दिया। महाराज, आप यूं ही खड़े रहिए, कुछ ही देर में आपको सब ज्ञात हो जाएगा। आज मैं आपको अपनी बात सिद्ध करके अवश्य दिखाऊंगा कि आधे लोग आँख होते हुए भी। कुछ देर तक लोगों के पेड़ों से बंधने का क्रम यूं ही चलता रहा। फिर एक किसान वहां से निकला। गोनू राजा और अन्य लोगों पर उसकी नजर गई। महाराज को प्रणाम करते हुए किसान ने गोनू झा से पूछा, गोनू जी, आप सुबह सुबह रस्सियों का ढेर लेकर यहाँ क्यों बैठे हैं? और आपने महाराज समेत इतने लोगों को पेड़ों से क्यों बांध रखा है? गोनू झा उठे और उस किसान को बड़े आदर के साथ हाथ पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा से बोले, महाराज, यहाँ जमा सभी आदमियों में केवल यही एक ऐसा मनुष्य है जो देख पाता है। इतने लोगों ने मुझे यहाँ पर बैठे हुए देखा, फिर भी पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और सभी ने पेड़ों से बंधे हुए लोगों को तो देख कर भी अनदेखा ही कर दिया।
केवल इस साधारण किसान ने सब कुछ देखकर मुझसे सही प्रश्न किए। हो गया न प्रमाणित महाराज? गांडूजा, आपकी बात पर हमें पूरा विश्वास हो गया है। आपका प्रमाण निराला था। मैं आपको 1000 मोहरे पुरस्कार में देने की घोषणा करता हूँ। आप तो वास्तव में हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मिथिला नरेश ने खुश होकर गोनूझा से कहा। गोनूझा ने सभी लोगों की रस्सियाँ खोल दी और घर की ओर चल दिए और अपनी बात को सिद्ध भी कर दिया कि वास्तव में हम सभी ये करते हैं, कुछ बातों को देखकर भी अनदेखा।